रामायण में इस बात का वर्णन मिलता है कि जब महर्षि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण मिथिला पहुंचे तो वहां सर्वप्रथम वन उपवन में टहलते हुए उन्होंने एक सुनसान पड़े हुए आश्रम को देखा। उस आश्रम के विषय में जब उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से पूछा तो महर्षि ने उनकी शंका का समाधान करते हुए उन्हें बताया कि यह आश्रम ऋषि गौतम का है, जहां बहुत पहले ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहा करते थे। उन्होंने इस कथा के संबंध में बताया कि एक बार देवराज इंद्र ने ऋषि गौतम का वेश बनाया और अहिल्या के पास अपनी प्रणय याचना लेकर पहुंचे। अहिल्या ने इस बात को अस्वीकार कर दिया। देवराज इंद्र वहां से जा ही रहे थे, उसी समय ऋषि गौतम जो कि बाहर गए हुए थे वहां आ पहुंचे। उन्होंने जब इस दृश्य को देखा तो संदेह के कारण उन्होंने अहिल्या को शाप दे दिया कि वह पाषाणवत हो जाए। अहिल्या द्वारा बहुत अनुनय विनय करने के पश्चात उन्होंने कहा कि त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम के रूप में आएंगे तब उनके चरणों की धूल से तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हें स्त्रीत्व की प्राप्ति होगी। महर्षि विश्वामित्र राम को लेकर वहां पहुंचे। वहां पर एक तेजोमय आभा चारों तरफ फैली हुई थी। राम के चरणों के स्पर्श से पाषाण बनी हुई अहिल्या का उद्धार हुआ। रामायण के पश्चात अहिल्या का वर्णन विभिन्न कथाओं के रूप में मिलता है। एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। वह अत्यंत सुंदर थी। ब्रह्मा जी ने उनके विवाह की बात सोची और कहा कि जो भी सबसे पहले त्रिलोक का भ्रमण करके वहां आएगा उसी से वह अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। देवराज इंद्र ने अपनी चमत्कारिक शक्तियों के माध्यम से त्रिलोक का भ्रमण कर लिया और वहां पहुंच गए। वहां पर देवर्षि नारद भी थे। उन्होंने ब्रह्मा जी को बताया कि सबसे पहले ऋषि गौतम ने त्रिलोक का भ्रमण किया है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी गाय की परिक्रमा की थी जो बच्चे को जन्म दे रही थी। बच्चे को जन्म देने वाली गाय की परिक्रमा करना त्रिलोक भ्रमण के बराबर होता है। इसलिए अहिल्या का विवाह ऋषि गौतम से हो गया। देवराज इंद्र ने इस बात को अपने मन में बिठा लिया था कि किसी भी तरह से उन्हें अहिल्या को प्राप्त करना है। धीरे धीरे अहिल्या का दाम्पत्य जीवन आगे बढ़ता रहा। एक बार ऋषि गौतम ने उनसे कहा कि वह किसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने हेतु 6 माह के लिए बाहर जाना चाहते हैं। अहिल्या ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें विदा किया। इसी दौरान देवराज इंद्र ने ऋषि गौतम का वेश बनाया और वहां आ गए और अहिल्या द्वारा पूछने पर उन्होंने कहा कि उनके प्रेम के कारण वह तपस्या हेतु नहीं गए। 6 माह का समय बीत गया। एक सुबह अहिल्या ने ऋषि गौतम की आवाज सुनी। तब उन्हें ये भान हुआ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, इसका प्रायश्चित शायद संभव न हो। उसी समय देवराज इंद्र भी उठ गए और वो वहां से भागने लगे। ऋषि गौतम ने जब इस दृश्य को देखा तो उन्होंने अहिल्या को शाप देते हुए कहा कि एक स्त्री होकर भी तुम्हें अपने पति के स्पर्श का भान नहीं है तो तुम पत्थर की बन जाओ। अहिल्या ने रोते हुए अपना पक्ष भी रखा। उन्होंने कहा कि जब आप तपस्या करते हुए इतनी सिद्धियों को प्राप्त करने वाले ऋषि हैं और आप 6 महीने के लिए बाहर थे, वहां रहते हुए आपको इस बात का जरा सा भी आभास नहीं हुआ कि मेरे साथ यहाँ पर गलत हो रहा है, तो मैं तो एक साधारण सी स्त्री हूँ। पति के रूप में मैंने आपको ही स्वीकार किया है, एक निष्ठ हूँ, पतिव्रता हूँ। मुझे लगा कि जो सामने है वह मेरा पति है, इसलिए मैं उसके अनुसार ही जीवन जी रही थी। जब उन्होंने इस तरह की बात को रखा तो ऋषि गौतम को पूरी बात समझ में आई, लेकिन वो शाप दे चुके थे। तब उन्होंने अहिल्या से कहा कि त्रेता युग में भगवान विष्णु राम के रूप में जन्म लेकर यहाँ आएंगे। उसके पश्चात उनके चरणों के स्पर्श से तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हें पाषाण से मुक्ति मिलेगी, स्त्रीत्व की प्राप्ति होगी, तब तुम पुनः मेरे पास आओगी। तो अहिल्या ने अपने सतीत्व को सिद्ध करने के लिए पाषाणवत
सहस्रों वर्षों तक के समय को व्यतीत किया था। तो इस तरह की सती थी अहिल्या, जिन्हें चिरकुमारी माना जाता है। चिरकुमारियों में 5 जो चिरकुमारियां हैं, इनमें एक यह भी है। कहा जाता है कि प्रातः स्मरणीय इन चिरकुमारियों का स्मरण करने मात्र से पाप समाप्त हो जाते हैं। तो आज के लिए अहिल्या की कथा, कल फिर किसी अन्य सती की कथा को लेकर मैं पुनः उपस्थित होंगी।